डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया में कई ऐसे सुपरस्टार्स आए और चले गए, लेकिन अंडरटेकर का नाम एक अलग ही मुकाम रखता है। एक रेसलर जो न सिर्फ अपने गिमिक के लिए मशहूर था, बल्कि अपने अनमैच्ड डेडिकेशन और लेजेंडरी मैचेस के लिए भी याद किया जाता है। आज हम अंडरटेकर के सफर की पूरी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी शुरुआत से लेकर उनके रिटायरमेंट तक की। ये है स्टोरी टाइम का सेकंड एपिसोड, और ऐसे ही हर मंडे एक एपिसोड आता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की स्टोरी जानने में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लिए चैनल है। मार्क विलियम कैलवे, जो अंडरटेकर के नाम से फेमस है, का जन्म 24 मार्च 1965 को टेक्सास यूएसए में हुआ। शुरुआत में बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना देखने वाले मार्क ने 1987 में रेसलिंग में कदम रखा। अपने अर्ली डेज में उनका नाम मीन मार्क कैलास था और उन्होंने WCW में रेसल किया। 1990 में विंस मैकमैन ने उन्हें WWE में बुलाया। तब WWE का नाम WWF था, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जो दुनिया में अमर बन गया। द अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज 1990 में उन्होंने अपना डेब्यू किया और एक डेड मैन का पर्सोना अपनाया, जो एक मिस्टिकल इमोर्टल फिगर था। अंडरटेकर का गिमिक उन्हें अलग बनाता था। उस वक्त जब WWE में कलरफुल और कॉमिक कैरेक्टर थे, अंडरटेकर का डार्क और मिस्टीरियस पर्सोना लोगों को इनिशियली पसंद आया। उन्होंने अपने करियर के अर्ली फेज में कई यूनिक मैचेस में रेसल किया, जैसे कैस्केट मैच और बरीड एलाइव मैच, जो अंडरटेकर के कैरेक्टर को और भी आइकॉनिक बनाता था। 1991 में अंडरटेकर का सामना हल्क होगन के साथ हुआ, जिसमें अंडरटेकर ने पहली बार WWE चैंपियनशिप जीती। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स अल्टीमेट वॉरियर्स योकोजोना के साथ उनकी राइवलरी लेजेंडरी बनी। अंडरटेकर का रेसलमेनिया रिकॉर्ड उनकी लेगेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। रेसलमेनिया 7 1991 में जिमी स्नूका के अगेंस्ट उनकी जीत ने एक स्ट्रीक की शुरुआत की, जो 21 साल तक चली। 1997 के रेसलमेनिया 31 में ब्रेट हार्ट और स्टोन कोल्ड के साथ उन्होंने एक आइकॉनिक एंड क्लासिक मैच दिया। हेल इन अ सेल मैच 1998 मैनकाइंड के साथ हेल इन अ सेल मैच अंडरटेकर की करियर की पहचान बन गया। इस मैच में उन्होंने मिक फोली को 16 फीट ऊंची केज से फेंका, जो WWE का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। केन के साथ फ्यूड 1997 में अंडरटेकर के स्टोरी लाइन में एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, केन, जो उनके स्टोरी लाइन में ब्रदर थे। दोनों के बीच टकराव और फिर दोस्ती ने फैंस को काफी एंटरटेन किया। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एक ऐसा टैग टीम था जो आज भी याद किया जाता है। 2000 का डोमिनेंस 2000 के दौर में अंडरटेकर ने अपने अमेरिकन बैडेस पर्सोना अपनाया। ये उनके डेड मैन गिमिक का मॉडर्न वर्जन था, जिसमें वो बाइक चलाते हुए अपनी एंट्रेंस करते थे। रेसलमेनिया 25 2009 शॉन माइकल के साथ उनका मैच WWE हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मैच माना जाता है। रेसलमेनिया 26 शॉन माइकल के करियर एंडिंग मैच में अंडरटेकर ने जीत हासिल की, जिसमें शॉन माइकल रिटायर हो गए। ट्रिपल एच के साथ राइवलरी रेसलमेनिया 27 और 28 में अंडरटेकर और ट्रिपल एच के मैचेस ने WWE को नए लेवल्स पर ले गए। द स्ट्रीक एंड 2014 में रेसलमेनिया 30 पर अंडरटेकर का मैच हुआ ब्रॉक लेसनर के साथ। ये एक शॉकिंग मोमेंट था जब अंडरटेकर अपनी स्ट्रीक 21-0 से हार गए। ये एक ऐसा मोमेंट था जो पूरे WWE यूनिवर्स के लिए एक शौक था, लेकिन अंडरटेकर की रिस्पेक्ट और लेगेसी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। रिटायरमेंट और लेगेसी अंडरटेकर ने 2020 के सर्वाइवर सीरीज पर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। उनका फेयरवेल एक इमोशनल मोमेंट था। फैंस के लिए अंडरटेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक इमोशन है। उनका गिमिक, उनकी मैचेस और उनकी स्टोरी लाइन और उनका डेडिकेशन उन्हें WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाता है। WWE ने उन्हें 2022 में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया, जो उनके कंट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा मान है। और उनका हॉल ऑफ फेम वाला स्पीच WWE की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल स्पीच माना जाता है। अंडरटेकर की कहानी सिर्फ रेसलिंग की नहीं, बल्कि एक इंसान की डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन की कहानी है। चाहे उनके मैचेस हो, उनका स्ट्रीक हो या उनका डेडमैन पर्सोना, अंडरटेकर एक ऐसा लेजेंड है जिन्होंने WWE को नई ऊंचाई दी। और जब भी रेसलिंग की बात होगी, अंडरटेकर का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो ये थी स्टोरी लाइन की सेकंड एपिसोड, और थर्ड एपिसोड किसके ऊपर चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एपिसोड थोड़ा छोटा रह गया था, लेकिन आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा इस पर, और आगे वाला आने वाला एपिसोड इससे भी खतरनाक होगा और क्रेजी होगा। तो तीसरा एपिसोड किस पर चाहिए वो बता देना आप लोग कमेंट में।